नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। ये एक ऐसे काला जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक इस देश है जहां पे आप भरोसा करें या न करें, लेकिन लोग आपको उसके स्कंजे में लेके ही जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी भी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियां घूम रही है। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीला के पास लेके गए जहां पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो बना हो सुनकर आपके हौस उड़े डिढ़िया जाएंगे। कबीला के सरदार का नाम पार्वती था। वहां पे उनके साथियों ने ऐसी काले जादू की झाल बिछाई जहां से बृजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। बृजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेकर कबीला में पहुंचे ही थी कि वहां पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना यह था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु ये संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीला के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दे। वो लोग ने बृजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल ने हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा, बुम्बराड़ा किया, वारंवार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने में और हंसने में दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियां उसके हाथ में हैं, इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के पर हावी न हो, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाएं। इसलिए वो दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। यह सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहेंगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। मां पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो डाकन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डकनों की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धड़ धपकड़ कर ली और सुनने में आया है कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में कला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग को इसका बारे में कुछ पता होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।